तो कतर के जो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का जो विज़िट है, वो ख़त्म हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था। जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई। जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी मज़े की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम बात करें। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग, 28 अरब डॉलर। वो अमीर कतर इस वक्त जो है 10 साल के बाद इंडिया के स्टेट विजिट पे है, तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को देख रही है। जिस तरह से इंडिया अरब कंट्रीज के साथ अपना पोटेंशियल दिखा रहा है, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। मोदी साहब ने अमीर कतर को अपना भाई बोल दिया कि माय ब्रदर। तो अगर देखा जाए तो ब्रदर वर्ड जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है एक अलमिया है, क्योंकि हम इस्लामिक वर्ड्स को अपना ब्रदर बोलते हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अरब कंट्री अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंडिया को चूज कर रही है, वाई नॉट पाकिस्तान। हालांकि देखा जाए ये मुल्क इस्लामिक वर्ल्ड में वाहिद है जिसके पास एटमी पावर है, ये वो मुल्क है जिसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो गल्फ जो है, अगर कतर की बात करें तो ये इंडिया के साथ खड़ा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों, कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन भारत स्टेट विजिट पर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के ने खुद जाकर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को रिसीव किए थे और उनको गले लगाकर स्वागत किया। भारतीय कला संस्कृति से भव्य स्वागत किए और शेख तमीम बिन हमद अल थानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर भारत दौरे पर पहुंचे हैं। वे भारत और कतर बीच 2030 तक 28 बिलियन ट्रेड हुआ है और आगे भी भारत और कतर बीच साझेदारी रहेगी। वैसे तो पाकिस्तान कहता है इस्लामिक मुल्क हमारे ब्रदर देश है गल्फ कंट्री को, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को माय ब्रदर कहा। ये देख पाक मीडिया हैरान है। के जो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का जो विज़िट है, वो ख़त्म हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था। जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई। जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी मज़े की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम बात करें। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग, 28 अरब डॉलर। वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधरी पुधरी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा, ठीक है जी। उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगोशिएट करेंगे। और सबसे बढ़ के इंडिया एंड कतर हैव अलाइंड देमसेल्व्स ऑन दिस रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, द कंट्रीज विच आर क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, दे ट्राई टू पैच अप, दे ट्राई टू मूव ऑन, दे ट्राई टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ कंफर्ट जोन फॉर ईच अदर, so that they can look that they are good with each other. And above all, for instance, the technology which is being shared with the Indians, they will share with the Qataris. And what comfort level the Qataris have with the United States, that will help India at some point. So why India prefers Qatar, UAE, Oman over Saudi Arabia? ये जरा एक सवाल है, एक हर्डल है। सो आई लीव इट अपॉन यू। सो इसी तरह जो जिसे कहते हैं ना कि कतर के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं जी, मतलब थोड़ी नंबर में कतर में वो इंडियंस नहीं हैं,
व्हाट आई डिस्कवर्ड एंड व्हाट आई लर्न, पहले तो मुझे थोड़ी सी गलती लगी। मैं समझा कि शायद एज पर जो प्रीवियस डाटा था उसके मुताबिक जो लोग हैं वो इतने नहीं हैं, लेकिन लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज कि दैट देयर आर 830,000 इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर। 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000 एंड वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। इंडिया 19 इंडियन स्कूल्स हैं, 1 इंडियन यूनिवर्सिटी है। बल्कि मैंने आपको बताया था, देयर इज द पीपल हु वॉच मी रेगुलरली, दे कम अप विद दी, जैसे कहते हैं ना, वो बहुत सारी आते हैं। तो वो कल जिस स्टोर का, मैं सुपर स्टोर को बात कर, उसका नाम है लुलू, हिज ओनर इज यूसुफ अली, केरला से हैं। So I couldn't forget, I forgot that, and someone sent me a text कि मैंने आपकी वीडियो देखी एंड इस तरह से अमीर कतर इस वक्त जो है 10 साल के बाद इंडिया के स्टेट विजिट पे है, तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को देख रही है। जिस तरह से इंडिया अरब कंट्रीज के साथ अपना पोटेंशियल दिखा रहा है, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। मोदी साहब ने अमीर कतर को अपना भाई बोल दिया कि माय ब्रदर। तो अगर देखा जाए तो ब्रदर वर्ड जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है एक अलमिया है, क्योंकि हम इस्लामिक वर्ड्स को अपना ब्रदर बोलते हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अरब कंट्री अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इंडिया को चूज कर रही है, व्हाई नॉट पाकिस्तान। हालांकि देखा जाए ये मुल्क इस्लामिक वर्ल्ड में वाहिद है जिसके पास एटमी पावर है, ये वो मुल्क है जिसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो गल्फ जो है, अगर कतर की बात करें तो ये इंडिया के साथ खड़ा है। और आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। मैम जैसे आपने बोला है, हमने भी देखा, हमें भी बड़ा मतलब कि एक शॉकिंग न्यूज़ मिली है कि मोदी साहब ने पहले कभी ऐसा एटीट्यूड किसी के सामने नहीं दिखाया। और ये कुछ ही प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ चंद जिनके लिए होता है, उसने अपने रूल्स और जो उनके रेगुलेशन उनको तोड़ा है, रेड कार्पेट बिछाया और जो इस्तकबाल किया है। लाजिमी बात है, हर कोई बेनिफिट के लिए करता है, उसको कोई बेनिफिट नजर आया होगा। वो अगरचे वो इस्लामिक ममालिक है, लेकिन देखें आप जब मुल्क को चलाना होता है ना, तो एक इस्लाम या हिंदुस्तान वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपने मुल्क को चलाना है तो आपने देखना है कि मेरे मुल्क के जो अवाम है उसमें फ़ायदा किसे है। कतर को और इंडिया को, इनको अपनी इकॉनमी अच्छी करने के लिए एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, और इस तरह हमारा पाकिस्तान है, इसको भी करनी चाहिए। देखें, हम बहैसियत एक हिंदुस्तान थे, हमने सिर्फ एक लाइन ड्रा हुई है हमारे बॉर्डर के दरमियान, लेकिन उस लाइन को हमने खुद ही इतना बड़ा कर दिया कि हमने फौजी खड़े कर दिए हैं। बस जरिए हमें वहाँ पे एक सुराख कर देना चाहिए कि हमारे टमाटर वहाँ पे जाएं, प्याज वापस आएं, ठीक है, मतलब कि हमारी एक फ्रेंडशिप बने, ताकि दरवाजा खुल जाए। हाँ, दरवाजा खुल जाए, हमारी फ्रेंडशिप हो। वो तो आपने एक जरा हर पाकिस्तानी का दर्द रखेगा, और हर पाकिस्तानी इस वक्त कहेगा कि भाई हमें सिर्फ जो है ना इकोनॉमिकल बूस्ट मिलना चाहिए, ताकि हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को नजर आए। लेकिन अगर हम बात करें रेड कारपेट की, आपने कहा मोदी साहब ने बहुत कम लोगों के लिए तोड़ा। थोड़े से मैं बात करती चलूँ, बराक ओबामा के लिए ये प्रोटोकॉल मोदी साहब ने तोड़ा, ट्रम्प के लिए तोड़ा, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन के लिए तोड़ा, अब कतर के लिए तोड़ा। आप देखिए कि ये जो इस्लामिक ब्रदर्स कंट्रीज हैं वो इंडिया के लिए जो है बहुत ज्यादा एक समझ ले कि अपने दिल में एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और अपने लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया को चुन वो मैम आप देखें ना, इंडिया की इकॉनमी आप देखें, मतलब कि आसमानों को छू रही है, बूस्ट अप कर रही है। जब से मोदी आए हैं, इन्होंने IT और फिल्म इंडस्ट्री और मतलब जिस तरह भी किया है, लेकिन उसने अपने मुल्क की इकॉनमी को ऐसे बूस्ट कराया है, मतलब कि टॉप दिखाया जा रही है वो। तो लाजमी बात है कि अगर वो इस्लामी ममालिक है, जरूरी नहीं कि वो इस्लामिक है तो फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। तो आपके मुल्क अगर वो कतर वाले आए हैं तो उनको मतलब कि देखें, आपके पास वो उनके पास लिक्विफाइड जो गैस है, LNG है, तो वो 45% तो वो इंडिया उनसे लेता है, 48% लेता है। तो देखें उनके कितना बेनिफिट है ना, ये उनके मुल्क के लिए। 20 साल का एग्रीमेंट उनके साथ करके $6 बिलियन का सीधा प्रॉफिट। और क्या है, रेट ज़ाहिर हर साल बढ़ेंगे, लेकिन इंडिया के लिए 20 साल तक नहीं बढ़ेंगे। वही बात है ना, देखिए ये फ्रेंडशिप है और एक मुल्क की इकॉनमी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है।